जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। उस पर सख्त कड़े मिजाज के फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के किसी हुक्म में उसकी नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा और ना ही किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी और ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, क़यामत का दिन एक ऐसा होलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल जाया हो जाएंगे और उस दिन नफसा नफसी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी और उस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। हर एक को अपने हिसाबों किताब की पड़ी होगी। हर एक इंसान अपने अमाल के मुताबिक अपने इंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि उसने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाबो किताब कैसे होगा और क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवालों जवाब किए जाएंगे या नहीं, और क्या मरने के बाद बच्चों को भी उनकी कब्रों में अजाब होगा या नहीं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है और क्या काफिरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर कोई मासूम बच्चा कुफ्र कर दे तो किस उम्र में उस बच्चे के कुफ्र का एतबार किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात पर आज हम रोशनी डालेंगे, जिससे सुनने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। प्यारे दोस्तों, इस मालूमाती वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है और कब्र ही से हर इंसान का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है। जो कब्र के इम्तिहानात को पास कर लेता है तो इससे आगे आने वाले इम्तिहानात उसके लिए आसान होते हैं, और जो कब्र के इम्तिहानात को पास करने में नाकाम रहता है तो आगे आने वाले इम्तिहानात इससे कहीं ज्यादा सख्त और दुश्वार होंगे। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान। इस तरह जैसे ही उस मरने वाले शख्स को दफना दिया जाता है तो दो फरिश्ते उसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं, जिनको मुनकिर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं और वो मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के जवाबात देता है। अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब ठीक दे देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र को जहन्नुम का गढ़ा बना दिया जाता है। जैसा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के घड़ों में से एक गढ़ा, और कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला इससे आसान है, और जो इस मंजिल को पार ना कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में हिसाबो किताब लिया जाता है और उससे भी सवालों जवाब किए जाते हैं। तो इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाज रिवायात के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवालों जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देगा और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी कामिल अक्ल के मुताबिक फरिश्तों के उन सवालों के जवाबात देंगे। और दूसरी रिवायत के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो गैर मुकल्लिफ होते हैं। लिहाजा इसी वजह से बच्चों से कब्र में कोई सवालो जवाब नहीं किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो काफिरों के घर में पैदा हुए या मुशरिकों के घर में पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले मर गए। तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे और कब्र के अंदर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? तो इसके मुतल्लिक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चों के बारे में सवाल किया गया
तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में हैं और एक लंबे कद का आदमी उस बाग में चल रहा है और उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और उस आदमी का कद इतना लंबा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर बुलंद फरमाते हैं, गोया कि वो शख्स आसमानों से बातें कर रहा हो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इस शख्स के बारे में पूछा और इन बच्चों के बारे में दरियाफ्त फरमाया। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस शख्स को देखा है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और इनके इर्द गिर्द जो बच्चे खेल रहे थे वो बच्चे हैं जो फितरत सलीम पर पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले फितरत सलीम पर ही मर गए, यानी वो बच्चे इस्लाम पर ही पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले इस्लाम पर ही मर गए। तो ऐसे बच्चों के साथ आखिरत के अंदर वही सलूक किया जाएगा जो एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे के साथ किया जाता है, क्योंकि हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम पर ही पैदा होता है और वो बाद में बड़े होकर काफिर या मुशरिक बनता है। जैसा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी इस्लाम पर पैदा होता है। ये उसके माँ बाप होते हैं जो उसको बाद में यहूदी या निसरानी या ईसाई बना देते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान पैदा होता है और बाद में बड़े होकर उसके माँ बाप उसको काफिर, मुशरिक या ईसाई बना देते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा जो काफिरों के घर में पैदा हो लेकिन वो बालिग होने से पहले पहले मर गया तो वो इस्लाम पर ही मरेगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बच्चे की किस उम्र में बच्चे के कुफ्र का एतबार किया जाएगा। तो इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि बच्चा जब आकिल और बालिग हो जाए और अच्छे और बुरे की पहचान करने लग जाए तो इस उम्र में अगर कोई बच्चा कुफ्र करता है तो उसके कुफ्र का एतबार किया जाएगा और वो बच्चा काफिर होगा। और उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र में कुफ्र करता है तो उसके कुफ्र का एतबार किया जाएगा और वो काफिर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि काफिरों और मुशरिकों के बच्चे जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर ये जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के कौन से मकाम में इनको रखा जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाज रिवायात के मुताबिक जैसे मुसलमानों के बच्चे जन्नत में जाएंगे इसी तरह वो बच्चे भी जन्नत में जाएंगे जो पैदा तो काफिरों के घरों में हुए लेकिन बालिग होने से पहले पहले फोत हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला इन मासूम बच्चों को भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो किसी को जन्नत या जहन्नुम में दाखिल नहीं फरमाएगा जब तक कि उसको अमाल का मुकल्लिफ ना बना दे, और बच्चे अमाल के मुकल्लिफ नहीं होते। लिहाजा इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मासूम बच्चों को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और बाज रिवायात के मुताबिक काफिरों और मुशरिकों के बच्चे जन्नत में दाखिल तो होंगे लेकिन ये जन्नत में जनती मुसलमान बच्चों के मातहत होंगे और उनके खादमीन की ड्यूटी सर अंजाम देंगे, और ये मुसलमान जनती बच्चों के खादमीन होंगे। और बाज उलमा इकराम इस मसले पर खामोशी इख्तियार करते हैं। उनका ये कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला काफिरों के बच्चों के साथ क्या सलूक फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर रिवायात में से सबसे सही रिवायत ये है कि जो भी बच्चा बालिग होने से पहले पहले फोत हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जगह अता फरमाता है, और बालिग होने से पहले पहले मरने वाले तमाम बच्चे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कफालत में होते हैं और उनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास रखा जाता है, फिर चाहे वो मुसलमानों के बच्चे हों या काफिरों के बच्चे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों की वजह से पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अज़ाबात की मुस्तहिक करार पाई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।